नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में समाजशास्त्र विषय दिया गया है और ये विषय अच्छा खासा इस बार आपको देखने को मिल रहा है। 150 अंक का है इस बार आपके पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसलिए इस पर लगातार हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। और इस लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे धर्म के भारतीय समाज पर प्रभाव को लेकर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने धर्म की अवधारणा को देखा था और धर्म की उस अवधारणा वाले टॉपिक में हम लोगों ने धर्म के सभी एस्पेक्ट को क्लियर कर लिया था। धर्म से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ आपके व्यवहारिक जीवन में धर्म की क्या उपयोगिता है और धर्म किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होता है, इन सब चीजों पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब किसकी बारी है कि समाज पर धर्म का प्रभाव क्या पड़ता है। समाज पर धर्म का प्रभाव जब पड़ता है, इस चीज को देखेंगे तो हम लोगों को उन सभी व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा जो हमारे समाज में मौजूद है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम लोग सीधे कहते हैं कि भारत जो है वो विविधता का देश है। भारत में आपको पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है और भारत की विविधता जो होती है इसको एक क्षेत्र में नहीं, आप इसको बहुआयामी देखते हो। जैसे कि आपको ये भौगोलिक स्वरूप में भी देखने को मिलेगी, जहां भारत में आपको पर्वत, पठार, मैदान, तट के प्रदेश सब मिल जाएंगे। भारत में आपको ये विविधता जलवायु में भी देखने को मिलेगी। पूरे भारत के क्षेत्रफल में अलग अलग क्षेत्र में अलग प्रकार की जलवायु का आप अनुभव करते हैं। भारत में आपको ये विविधता भाषा की भी दिखेगी, क्योंकि भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है उसका आधार ही भाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हमारे देश में है और हर भाषा के लिए लगभग अलग राज्य में देखने को मिलता है। जैसे पंजाबियों के लिए पंजाबी का जो पंजाब है, गुजरातियों के लिए गुजरात है, बंगालियों के लिए बंगाली, तो ये है। इसके अलावा हम लोगों को व्यंजन भी भांति भांति के दिखाई पड़ते हैं, वस्त्र भी भांति भांति के दिखाई पड़ते हैं, पर्व और त्योहारों की बात करें ये भी भांति भांति के दिखाई पड़ते हैं, जातियां भी हमारे यहाँ पर कई प्रकार की हैं और ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में धर्म भी आपको अलग अलग प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। विशेष तौर पर हम जब धर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें बौद्ध धर्म के बारे में, हमें जैन धर्म के बारे में अध्ययन करना होता है इतिहास की व्यवस्था में और समाजशास्त्र में भी थोड़ा बहुत। इसके बाद हम देखें तो हम लोगों को हिंदू धर्म की व्यवस्था देखना होती है। हमारे देश में इस्लाम का एक बहुत बड़ा आधार वर्तमान में मौजूद है, इसको देखना होता है। इसके अलावा ईसाईयत की जो व्यवस्था है उसको भी यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा। तो इन चारों परंपराओं के आधार पर हम लोग आज के इस चैप्टर को देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग धर्म का भारतीय समाज पर जब प्रभाव देखेंगे तो धर्म की इन विभिन्न धारणाओं को हम अलग अलग करके देखेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रभाव देखेंगे कि हमारे समाज पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है। फिर हम इस्लाम का प्रभाव देखेंगे कि भारत के समाज पर इस्लाम का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ईसाई धर्म या पश्चिम का हमारे देश के समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदू धर्म का प्रभाव क्या पड़ रहा है। आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर हिंदू धर्म का सबसे आखिरी में क्यों बताएंगे, तो भाई देखिए पहले छुटपुट कार्यक्रम खत्म कर लें, फिर हिंदू धर्म का जो व्यापक प्रभाव है उसको डिटेल में समझना है, बराबर है कि नहीं है। तो इन चारों धारणाओं को अलग अलग करके समझा जाएगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पूरी कोशिश होगी कि हम इसको इस प्रकार से डिस्कस करें कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हर बार की तरह मेरी वही रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लगातार हमारे इस लेक्चर सीरीज को देख पाए। साथ ही साथ इतनी मेहनत आप लोगों के लिए लगातार मैं करता हूं तो उसके लिए एक मोटिवेशन भी मुझे चाहिए और वो मोटिवेशन कैसे मिलता है, आपके कमेंट से, आपके देखने से, आपके इस लेक्चर को शेयर करने से और आपके सब्सक्राइब करने से। तो प्लीज आपकी हेल्प मिलते रहना चाहिए ताकि हम लगातार एक बढ़िया कंटेंट पे काम करते चले जाएं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले किस पे बात करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म का प्रभाव तो देखेंगे लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि जो बौद्ध धर्म है वो कैसे आया। तो बात है 563 ईसा पूर्व की। 563 ईसा पूर्व में हम बात करें
नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी। लुम्बिनी को नहीं भूलना है, ये गांव क्षेत्र था जहां पर राजा थे शुद्धोधन। कौन है? शुद्धोधन। और इनकी पत्नी थी महामाया। महामाया। इनके यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ था, उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को सांसारिक जीवन से विरक्ति हुई। लगभग 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और लगभग 6 साल तक लगातार क्या की? तप किया। और 6 साल तपस्या के बाद 35 वर्ष की जब इनकी उम्र हो चुकी थी तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम लोगों ने क्या कहा? संबोधि कहा। संबोधि कहा। ये बिहार के बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा। 35 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें बुद्ध कहा गया। तब इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। और बुद्ध जो थे ये महात्मा बुद्ध के नाम से चर्चित रहे, लेकिन इनका नाम एक गौतम बुद्ध भी हमें देखने को मिलता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध क्यों कहा गया, तो इनकी धाय मां थी गौतमी, जिनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया था, इसलिए इनके नाम के साथ गौतम बुद्ध लिखा जाता है। गौतम बुद्ध जब हुए तो इन्होंने क्या किया? अपने विचारों से उस समय के पूरे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया। विचार जो थे, विचार का प्रभाव हमें समाज पर जो है वो दिखाई पड़ा। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों की व्यवस्था जो थी वो किस तौर पर? बौद्ध धर्म के तौर पर स्थापित हो गई। बौद्ध धर्म के तौर पर स्थापित हुई। बौद्ध धर्म को बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद कई सारे राजाओं का आश्रय भी मिला, जिसमें आपको अशोक जैसे महान शासक भी दिखाई पड़ते हैं। और जिन महत्वपूर्ण राजाओं का आश्रय बौद्ध धर्म के इन विचारों को मिला, उसमें आप नाम एक एक करके गिन सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें अजातशत्रु। अजातशत्रु पहले ऐसे बड़े राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और इन्होंने पहली बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। उसके बाद हम बात करते हैं कालाशोक। कालाशोक जो थे वो नागवंश के शासक थे। इन्होंने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और तीसरे नंबर पर हम देखें सबसे महान बौद्ध धर्म के संरक्षक के तौर पर जाने जाने वाले सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य के ये शासक थे और इन्होंने तीसरी संगति का आयोजन करवाया था। और अंत में हम देखें कनिष्क। कनिष्क जो रहे वो कुषाण थे और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन इन्होंने कराया। तो इस प्रकार से अलग अलग शासकों के समय पे अलग अलग समय में 4 बौद्ध संगति हुई थी। अगर पहली बौद्ध संगति का समय देखें तो ये 483 बीसी के आसपास हुई थी। दूसरी जो थी वो 383 बीसी के आसपास हुई थी। तीसरी जो थी वो 252-51 बीसी के आसपास हुई थी। और चौथी संगति जो है वो कनिष्क के समय पहली शताब्दी में हुई थी। लगभग इसमें 72 एडी के आसपास का समय देखा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 संगतियां हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिली, जिनके अंतर्गत बौद्ध धर्म के कई सिद्धांत, कई ग्रंथों का संकलन भी किया गया, जिसमें सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जैसे त्रिपिटक जो बौद्ध साहित्य के आधार हैं, इनका भी रचना हुई, जिसमें बौद्ध धर्म के सभी सिद्धांतों का, बुद्ध के दर्शन का हमें वर्णन मिलता है, जिसके आधार पर आज बौद्ध धर्म की व्याख्या जो है वो की जाती है। तो ऐसे आपके सामने बुद्ध के विचार जो है वो विभिन्न माध्यमों से आए और इनके विचारों पर आधारित ये धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था। जब विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन आप करते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो इनकी थ्योरीज हमारे सामने आती है एक एक करके, जिससे हम लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में कई सारी जानकारी मिलती है। फिलहाल तो आपने सबसे पहले ये देखा कि बौद्ध धर्म कैसे आया और किसने स्थापित किया था। अब यहाँ एक चीज और समझना है कि जब बौद्ध धर्म स्थापित किया तो इसकी कई विशेषताएं हमारे सामने आई। जैसे बौद्ध धर्म यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित था। यथार्थवादी दृष्टिकोण में हम लोग बोल सकते हैं कि बुद्धि और तर्क पर आधारित था। किसी भी चीज को बिना किसी तर्क के स्वीकार नहीं किया जाता था। बौद्ध धर्म इस बात पर बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि जोर देता था कि कुछ भी हो वो बुद्धि परक होना चाहिए और तर्कपूर्ण होना चाहिए। मतलब तर्क की व्यवस्था पर आधारित रहा बौद्ध धर्म, और इसने सदाचार और अहिंसा पर विशेष बल दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है ये सदाचार और अहिंसा पर विशेष बल देने वाला धर्म रहा है। और इसकी ये दोनों जो विशेषताएं रही हैं, ये दोनों इसके जो उद्देश्य रहे हैं, इन्होंने पूरे समाज को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है और कहीं ना कहीं इसके दृष्टिकोण का हमारे समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा।
उस समय भी हमें देखने को मिला और आज भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे हम कहें तो बौद्ध धर्म हो या इस समय जैन धर्म की बात करें महावीर स्वामी के, ये दोनों धर्म जो आए थे, ये बोल सकते हैं कि जो कठोर ब्राह्मणवाद था, कठोर ब्राह्मणवाद जो आपको देखने को मिल रहा था, कब देखने को मिल रहा था? उत्तर वैदिक काल के समय, जब पूरे सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे अनुष्ठान विधि विधान चर्चा में थे, यज्ञ चर्चा में थे, यज्ञों में पशु बलि आदि की परंपरा चलने लगी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समाज का स्तर जो है वो नीचे गिर गया है। उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए ही बौद्ध धर्म जैसी व्यवस्था हमें देखने को मिली थी। तो इसके अंदर कई सारी ऐसी विशेष चीजें समाहित की गई जो उस समाज को सुधारने के लिए थी और इसका प्रभाव भी हमें समाज पर देखने को मिला। इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें थी उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां इन्होंने समानता की बात की। बौद्ध धर्म में समानता स्थापित करने के लिए अपरिग्रह जैसी एक व्यवस्था बताई थी। अपरिग्रह क्या है? तो यह कहता है कि आपको आवश्यकता से ज्यादा धन संचय नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं करना है। क्यों कहा? क्योंकि आप समाज में एक समानता स्थापित कराना चाहते हैं। तो इसलिए क्या कर, अपरिग्रह की बात कर ली। अगर आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, उस अतिरिक्त संपत्ति को आप क्या करेंगे? ट्रस्ट बना देंगे और दूसरों में समाज कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहां पर संपत्ति का संचय आप नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होगी, एक समानता वाला स्तर आप बना सकते हैं। इसके बाद कहा गया अस्तेय की अवधारणा बोली। अस्तेय का मतलब ही ये कहा गया कि आपको चोरी नहीं करनी है। जब आपको ये कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए तो आप इस सामाजिक कुरीति से समाज को बचाने का काम करते हैं। बौद्ध धर्म में एक इंपॉर्टेंट बात रही है। इसके बाद बौद्ध धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। हालांकि प्रारंभ में ये व्यवस्था अलग थी। अब बौद्ध धर्म को हम देखते हैं तो महात्मा बुद्ध के द्वारा एक संघ का निर्माण करवाया गया था, बौद्ध संघ। ये संघ जो निर्माण करवाया गया था, इसमें कहा गया था कि 15 वर्ष की उम्र से इसमें आप प्रवेश पा सकते थे। उपसंपदा परीक्षण से गुजरना पड़ता था, कठोर इसमें परीक्षा देकर आप इसमें जाते थे और इसमें निपुण होने के बाद आप क्या बनते थे? भिक्षु बन जाते थे। मतलब ये बौद्ध भिक्षु बनने की एक व्यवस्था थी। और भगवान बुद्ध ने जो 10 शील सिद्धांत दिए थे, उन 10 शील सिद्धांतों में एक बात ये भी कही थी कि स्त्रियों से दूर रहिए और जो व्याभिचार है उससे आपको बचकर रहना है। उसके लिए स्त्रियों से दूर रहने की बात की। तो यहां पर भिक्षु बनने के मार्ग में वो बाधक ना हो, इसलिए प्रारंभ में बुद्ध ने संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया था कि बुद्ध के संघ में स्त्रियां नहीं जाएंगी। बाद में स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा देने के नाम पर संघ में स्त्रियों का प्रवेश भी कर दिया गया था। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता की अवधारणा भी बौद्ध धर्म में हमें दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट कहता है कि स्वयं को विकसित करके कोई भी व्यक्ति सोपानिक व्यवस्था में ऊपर आ सकता था, वह निर्वाण पा सकता था। क्या कहा? निर्वाण का मतलब क्या बोला? निर्वाण का मतलब होता था मोक्ष, ज्ञान का प्राप्त हो जाती थी, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता था। तो बौद्ध धर्म ने कहा कि जो वर्ण चलते थे उन वर्ण के आधार पर मोक्ष डिसाइड नहीं होगा। मोक्ष को लेकर कहा कि मोक्ष यहां पर कोई भी पा सकता है, कोई भी पा सकता है मोक्ष। ये एक खुली प्रतियोगिता है। जो अपने आप को बेहतर करेगा वो बेहतर होता जाएगा और वो मोक्ष का कहीं ना कहीं अधिकारी होगा। तो उन्होंने कहा कि निर्वाण कोई भी पा सकता है, सोपानिक व्यवस्था है, अपने आप को बेहतर करते जाइए और एक एक करके स्तर पर ऊपर आते जाइए और अंत में आप किसको? निर्वाण को पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुलापन जिस व्यवस्था में होता है, वैसी व्यवस्था भगवान बुद्ध जो थे वो समाज में स्थापित करना चाहते थे। और इस प्रकार का पूरा दृष्टिकोण हमें बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों में देखने को मिलता है। जब हम आत्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो इसको लेकर भी बौद्ध धर्म में विशेष बातें आपको दिखाई पड़ती हैं, ताकि जो अंधविश्वास वाला, रूढ़िवादिता वाला उस समय समाज में माहौल देखने को मिलता था उसको बदला जा सके। तो बौद्ध धर्म में ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें शामिल की गई। उनमें से एक चीज थी कि जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण होंगे। जब हम ऋग्वेदिक काल में जाते हैं ना दोस्तों, तो ऋग्वेदिक काल में सभी व्यवस्था जो थी वो समानता वाली दिखाई पड़ती हैं। यहां पर वर्ण व्यवस्था जो स्थापित हुई थी, उस वर्ण व्यवस्था में कर्म ही आधार था। आप जैसा कर्म करोगे आपको उस वर्ण में शामिल किया जाता था।
लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का समय आया और एक अति ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमें देखने को मिली, तो वहां कर्मकांड जो थे, अनुष्ठान जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और इसी व्यवस्था में जो वर्ण थे वो कर्म से हटकर जन्म पर आधारित हो गए। पहले ये बोला जाता था कि आप जो काम करोगे आप उस वर्ण के सदस्य होगे, और उत्तर वैदिक काल में आते आते ये व्यवस्था हो गई कि जिस कुल में आप जन्म लोगे उसी वर्ण के आप हो जाओगे। तो बुद्ध ने इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप कहा था क्या, कि जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था चाहिए होगी और उसी प्रकार से व्यवस्था होगी, और उस वर्ण व्यवस्था में क्या होगा, एक खुलापन होगा, और उस खुलेपन के चलते जो सोपान है उस सोपान में जो व्यक्ति बेहतर करता जाएगा वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाले वर्ण में जाकर वो अंत में निर्वाण या मोक्ष को पा सकता है, सभी मोक्ष के अधिकारी होंगे, ऐसी व्याख्या हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी क्या रही, बौद्ध धर्म की इंपॉर्टेंट बातें रही। अब ये सभी इंपॉर्टेंट बातों ने हमारे भारतीय धर्म को कैसे प्रभावित किया, समाज को कैसे प्रभावित किया, उस पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। पहले हम लोगों ने अभी क्या समझा है कि बौद्ध धर्म में क्या महत्वपूर्ण बातें थी, क्या ऐसी मान्यताएं बौद्ध धर्म में थी जिन्होंने भारत के समाज को प्रभावित किया। तो ये सभी बौद्ध धर्म की मान्यताएं थी जिनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। प्रभाव नंबर 1 हम लोगों को देखना है ना, एक एक करके, कि प्रभाव नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि कर्म का महत्व बढ़ गया था। क्या बढ़ गया, कर्म का महत्व बढ़ गया। अच्छा, एक और चीज आप इससे पहले समझिए कि बुद्ध का उद्देश्य क्या था। सब लोग बुद्ध को लेकर एक अलग अलग व्यवस्था बताते हैं, हम लोग अभी तक बुद्ध के मुख्य उद्देश्य को नहीं देखे, ना हमने उस पर इतना स्टडी किया। हमारे दिमाग में ये बात आती है कि बुद्ध समानता युक्त समाज बनाना चाहते थे, लेकिन एक बात याद रखिए कि बुद्ध समानता युक्त समाज के बारे में इतना नहीं सोचते थे। बुद्ध सोचते थे कि समानता युक्त समाज से बेहतर होगा कि एक सभ्य समाज बना दिया जाए। तो बुद्ध का जो मूल जो उद्देश्य हमें देखने को मिलता है, मोटिव, वो मिलता है सभ्य समाज की स्थापना करना। वो सभ्य समाज की तरह बढ़ना चाहते थे, वो सभ्य समाज बनाना चाहते थे, ना कि हम ये कह सकते हैं जोर डाल के कि समानता युक्त समाज हो। अब इस बात में आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि समता युक्त समाज सभ्य समाज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो सभ्य समाज होगा उसमें समानता को महत्व जरूर दिया जाएगा। तो समाज में जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास चल रहा था, जो अनुष्ठान, पशु बलि, नर बलि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसको नियंत्रित करके कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज बनाने की तरफ बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने सिद्धांत और विचार भी प्रस्तुत किए थे। अब यहाँ ये समझना है कि क्या प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। अगर हम प्रभाव पे जाएंगे, सबसे पहला कर्म का महत्व बढ़ा है। जहां हमने पहले कहा था कि व्यवस्था जो है वो किस पर आधारित थी, जन्म पर आधारित व्यवस्था थी, बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के आधार पर कहा कि व्यवस्था किस पर आधारित होगी, कर्म पर आधारित होगी। किस पर आधारित व्यवस्था होगी, कर्म पर आधारित होगी। मतलब कि आप जैसा महत्वपूर्ण कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। आपकी स्थिति आपके कर्म के हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए, ना कि आपके जन्म के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद होगा कि हिंदू समाज में भाग्यवादी धारणा में कमी आई। पहले क्या था कि आप अनुष्ठान में बहुत ज्यादा चलते रहते थे, आप बहुत सारे विधि विधान में उलझे रहते थे, आप अनुष्ठान में बहुत सारे विधि विधान में उलझे रहते थे, और अनुष्ठान विधि विधान में जब आप लगे रहते थे ना लगातार, तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्यवादी होने की धारणा देखने को मिलती है। आप आपके भाग्य पर ही निर्भर करते रहते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्म को जब महत्व दिया गया तो यहां से यह व्यवस्था आई कि आपको भाग्यवादी नहीं होना है। आपको भाग्यवादी नहीं होना है कि आपके भाग्य में जो होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, भाग्य में जो होगा वो आपको प्राप्त होगा, परंतु बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बिना प्रयास के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कर्म आपको करना पड़ेगा। आप बिना कर्म के कोई काम या कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाग्यवादी होना और अति भाग्यवादी होना, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। आप आपके भाग्य पर विश्वास करिए, लेकिन आपका भाग्य जो होगा वो आपके कर्मों से ही निर्धारित होगा। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व किसको दीजिए, कर्म को दीजिए, और लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास जो करेगा उसको पता चलेगा कि आप कितने ग्रोथ में जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि आप अगर मान लीजिए इस रास्ते से जाना चाहते हो और इस रास्ते पर जाने के लिए आपने प्रयास
नहीं किया तो आपके लिए पहला कदम ही नया होगा। लेकिन अगर आपने प्रयास किया है तो हो सकता है कि आप इतनी दूरी तय करके फेल हो जाएं, लेकिन आपको इतनी दूरी का अनुभव हो चुका है, आप हर बार इतनी दूरी आसानी से तय कर पाओगे। दूसरे प्रयास में हो सकता है कि आप यहां तक पहुंच जाओ, अब आपको यहां तक अनुभव हो जाएगा, और तीसरे प्रयास में हो सकता है यहां तक पहुंच जाओ, आपका अनुभव हो जाएगा। लगातार आपके प्रयास जो रहेंगे वो आपको सफल करवा देते हैं। लेकिन अगर आप प्रयास करते ही नहीं हो तो आपका पहला स्टेप आपके लिए नया होगा, कोई अनुभव आपके लिए नहीं होगा, और आप जीरो से ही हर बार शुरू करोगे। तो कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। भाग्यवादी धारणा में कमी आई और कहीं ना कहीं कर्म को महत्व बढ़ा। वर्ण व्यवस्था कमजोर हुई। देखिए, जो वर्ण व्यवस्था इस समय मौजूद थी ना, उस वर्ण व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल से जन्म आधारित सिस्टम देखने को मिलता है। पहले कर्म था ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गया, और जन्म आधारित होने के बाद इस वर्ण व्यवस्था में समस्या आ गई थी। अब जन्म आधारित व्यवस्था हो गई तो कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, उसके बावजूद उसको समाज में श्रेष्ठ स्थिति मिल जाती है, और कोई व्यक्ति बहुत कुछ करता है, उसके बावजूद उसको समाज में श्रेष्ठ स्थिति नहीं मिलती है। तो ये इस बात से समस्या थी। जब बौद्ध धर्म की व्यवस्था हमें देखने को मिली तो उन्होंने इस वर्ण के सिद्धांत पर कठोर आघात किया, और जब कठोर आघात किया तो उन्होंने जो ब्राह्मणवाद की सर्वोच्चता की व्यवस्था थी उसको भी आघात कर दिया, और लोगों को एक विश्वास होने लगा कि भाई हम जो कर्म करेंगे वैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। और लोगों ने वर्ण व्यवस्था को इस समय महत्व देना कम कर दिया और उसकी जगह पर कर्म के आधार पर व्यवस्था को महत्व देना शुरू कर दिया। उस समय से जो ये सिस्टम चालू हुआ वो हम आज तक देख रहे हैं कि आज के समाज में वर्ण व्यवस्था कितनी कमजोर हो गई है। तो वर्ण व्यवस्था कमजोर अगर हुई है, उसमें बौद्ध धर्म के विचार बहुत हद तक कहीं ना कहीं कामयाब हैं। दोस्तों, देसी भाषाओं को लोकप्रियता मिली। एक्चुअल में ये वो समय था जब हमारे देश में विदेशियों का आगमन स्टार्ट हो गया था। हमारे देश में अलग अलग रूप में ईरानी हो, यूनानी हो, शक, कुषाण, पहलव जैसे लोग आना शुरू हो गए थे। यहां बुद्ध ने पाली भाषा जो है उसको महत्व दिया, पाली भाषा को महत्व दिया, और पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश देना शुरू कर दिए। देशी भाषाओं को लोकप्रियता मिलने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ता है, ये प्रभाव है समाज पर। इसके बाद बौद्ध धर्म की वजह से समानता, सामाजिक न्याय व लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ। बौद्ध धर्म ने कहा कि भाई कर्म के आधार पर काम करिए, जो जात पात वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेद होता था वो प्रकार से हमको कम दिखाई पड़ता है। समाज में सभी को सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध होना चाहिए, किसी को किसी चीज की प्राप्ति से रोका नहीं जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता, सामाजिक न्याय होगा। लोकतंत्र की भावना मतलब सभी की सहभागिता को भी महत्व दिया गया था। गणतंत्र का उदय हम देखें तो वो बुद्ध के समय से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 10 गणतंत्र थे बुद्ध के समय। तो ये गणतंत्र की जो व्यवस्था रही है, ऐसे सिस्टम जो है वो हमें इस समय से देखने को मिले। ये हमारे समाज पर बौद्ध धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और न केवल उस समय की बात हम करते हैं, आज तक हमें ये सारे के सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लोकोपकारी और मानवतावादी भावनाओं का भी प्रचार हुआ। मतलब कि आपको दूसरों के प्रति उपकार करना चाहिए और आपके अंदर मानवता की भावना होनी चाहिए। क्या कहा गया कि अगर आपके पास संपत्ति अच्छी खासी हो जाती है तो आपकी आवश्यकता जितनी संपत्ति की है उसको आप रख लीजिए, इससे ज्यादा जो है वो आप किसके लिए प्रयोग करिए, लोक कल्याण के लिए प्रयोग करिए। इसके अलावा आपने ये कहा कि आपको सभी के प्रति, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, प्रकृति हो, इन सब के प्रति क्या रखना पड़ेगा, दया भाव रखना पड़ेगा, और सभी के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्म है, उनका पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में देखने को मिलती है। जन्म से अधिक कर्म को महत्व देने लगे थे हम लोग कि जैसा कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलने लगेगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म में चरित्र और योग्यता को भी महत्व दिया गया। आपका चरित्र बेहतर होना चाहिए और आपके अंदर योग्यता बेहतर होनी चाहिए। अगर हम पहले की व्यवस्था को देखें, जिस व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था भी कब की, उत्तर वैदिक काल की, जिसमें जन्म आधारित व्यवस्था हो गई थी। अब इस जन्म आधारित व्यवस्था में आप देखिए कि योग्यता का महत्व घट गया था, योग्यता का महत्व घट गया था। अगर कोई बालक ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही हो जाता था, और अगर कोई बालक क्षत्रिय का बेटा है तो वो क्षत्रिय हो जाता था। अब क्षत्रिय का बेटा
अपने आप को अगला राजा समझने लगता था कि भाई पापा की गद्दी तो अपने को बैठेगी। अब यहां पर ये बेटा राजा बनेगा ये निश्चित हो गया था वंश क्रम में। अब ये योग्य है कि नहीं, इस चीज से मतलब ज्यादा नहीं प्रभाव पड़ता था। इस चीज को चैलेंज किया बौद्ध धर्म में और कहा योग्यता को महत्व देना पड़ेगा, चरित्र को महत्व देना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर जो राजा का बेटा होगा उसके अंदर योग्यता होगी 1 रुपए की और वो इतराएगा 10 रुपए का, इतना इतराएगा 10 रुपए का इतराएगा 1 रुपए की योग्यता रखने के बाद। तो सोचिए कि वो आपकी प्रजा के लिए क्या करेगा। तो यहां पर बेहतर चरित्र की भी आशा की जाती थी कि आप आपके स्तर के हिसाब से क्या करें, व्यवहार करें। अगर आप आपके स्तर के हिसाब से व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए नहीं पूरी प्रजा के लिए ये नकारात्मक कहीं ना कहीं परिणाम देगा। और इसीलिए चरित्र निर्माण में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर दिया गया था। तो ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो प्रभाव हम लोगों को समाज पे देखने को मिला वो था दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट यहां पर देखेंगे कि कर्मकांड के महत्व में कमी आई थी, क्योंकि यहां पर आपको ब्राह्मणवाद जो है वो हावी होते दिख रहा है, ब्राह्मणवाद हावी होते दिख रहा है और इनकी स्थिति क्या रही, सर्वोच्च रही। कई प्रकार के विधि विधान हो, कई प्रकार के अनुष्ठान हो, और हर प्रकार के अनुष्ठान की हम बात करें, इनकी प्रक्रिया, इनकी सामग्री, इनमें क्या कर्तव्य होंगे, क्या कर्म होंगे, उनको निर्धारित कर दिया गया था। अब इन सब में इंसान लगातार डूबा रहता था। और दूसरी बात थी कि यहां पर बलि परंपरा भी चल रही थी कि बलि देने लगे थे। इस सब का व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। कहीं ना कहीं इस सब के खिलाफ जब बौद्ध धर्म में विचार आए तो कर्मकांडों का महत्व घटता चला गया, यज्ञ में लोगों की जो बलि देना, इन सब चीजों में लोगों का विश्वास खत्म होता चला गया, क्योंकि यह समय तो बदलाव का था और बदलाव सबसे बड़ा काय में हो रहा था, कृषि में हो रहा था। और कृषि में अगर बदलाव हो रहा है तो आपको पशु की जरूरत थी, और पशु की आप क्या दे रहे थे, बलि दे रहे थे। बलि से पशु की संख्या क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो ऐसे में लोगों को समझ में आ गया कि भैया हमको तो पशुओं की संख्या ज्यादा चाहिए और आप बलि दे दे के हमारे पशु कम करवा दे रहे हो। तो बहुत सारे लोगों ने अनुष्ठानों में विश्वास जो था वो कम कर दिया था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ने वाली होती हैं, और ये चीजें जो प्रभाव छोड़ रही थी उसके चलते बौद्ध धर्म ने अपने विचार आए और इन विचारों का हमारे समाज पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। और आज हम देखें तो कर्मकांड की बात करें, योग्यता की बात करें, कर्म की बात करें, लोक उपकारी या मानवतावादी भावनाओं की बात करें, हर दृष्टि में भारतीय समाज उस समय की दृष्टि में बहुत अलग हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि पशु बलि और नर बलि पर प्रतिबंध हो गया। फिर हम देखें कि मांसाहार, देखिए बलि अगर देते थे तो मांसाहार का सेवन भी ज्यादा होगा, और यहां पर लोकोपकारिता और मानवतावादी दृष्टिकोण जब रहा, इसमें पशुओं के प्रति कहीं ना कहीं एक प्रेम की भावना देखने को मिली, और इस भावना ने मांसाहार में कमी करने का काम किया था। तो ये बौद्ध धर्म का भारत के समाज पर प्रभाव रहा है। आंसर अगर आता है लिखने के लिए, बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव रहा, ये पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, एक एक पॉइंट धड़ाधड़ लिख दीजिएगा, आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस्लाम। अब देखिए कि 570 एडी के आसपास जब हम लोग मक्का की बात करते तो यहां पर होता है मोहम्मद साहब का जन्म, बराबर। अब ये मोहम्मद साहब जो रहा, इनके बारे में कहा जाता है कि लगभग 610 ईस्वी के आसपास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद इन्होंने जो ज्ञान इन्हें मिला होगा वो इन्होंने दुनिया में बांटना शुरू किया। बाद में इनकी लगभग 632 ईस्वी के आसपास की हम बात करें, इनकी हो गई मृत्यु। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो विचार रहे वो इस्लाम के तौर पर प्रचारित करना लोगों ने शुरू कर दिए, और यहीं से फिर इस्लाम का प्रारंभ भी मान लिया जाता है, जिसमें हम लोगों को दो व्यवस्था देखने को मिलती है। एक हमको देखने को मिलता है सुन्नी, और एक हमको देखने को मिलता है शिया व्यवस्था। हालांकि सुन्नी और शिया के अलावा ये भी कई जातियों में बटी हुई एक पूरी सामाजिक व्यवस्था है मुसलमानों की, लेकिन हम इनमें शिया सुन्नी को देखते हैं और इनमें कई सारी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। इनकी भिन्नताएं अभी हमारे लिए जानने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा
कि जो इस्लामिक व्यवस्था का उदय हुआ और जिस प्रकार से इस्लामिक व्यवस्था दुनिया में फैली कि आज 50 से ज्यादा देश हैं जो अपने आप को इस्लामिक देश के तौर पर बताते हैं। तो ये 50 से ज्यादा देश जो इस्लामिक देश के तौर पर स्थित हैं, इतने देशों में जो इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ है वो कैसे हुआ है? तो इस्लाम का जो प्रचार प्रसार हुआ है इसके पीछे इनका एक सिद्धांत आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। इस्लाम के प्रचार प्रसार का सिद्धांत क्या रहा है? तो याद रखिएगा कि आक्रमण, जबरदस्ती, धर्मांतरण, ये सिद्धांत रहा इस्लाम के प्रचार प्रसार का। शुरुआत में जो मुस्लिम शासक हुए मध्य एशियाई देशों के, उन्होंने क्या किया? दूसरे देशों पर आक्रमण करना शुरू किया, वहां पर जाकर जबरदस्ती क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण करना शुरू किया। जबरदस्ती में दूसरे देशों में जाकर महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, उनसे बच्चे पैदा करवाए गए और इस प्रकार से इस्लाम का इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। बाकी के धर्म का प्रचार प्रसार अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी विशेषताओं से प्रचार प्रसार करने का काम किया है। विशेषताएं, उनकी विशेषताओं को उन्होंने क्या किया है? सामने रखा। जबरदस्ती नहीं की, आपको अपनाना ही पड़ेगा, नहीं, उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया कि हम ये हैं और हम ये हैं, ये उन्होंने कहा तो लोगों ने उनके अंदर विशेष देखा और उसको स्वीकार कर लिया। अब जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने या उनके अनुयायियों ने किसी से जबरदस्ती नहीं की, इन्होंने सिर्फ अपने धर्म का प्रसार किया है, प्रचार किया है और वो जो प्रचार किया है उसी से इसका प्रसार हुआ है, क्योंकि अच्छाइयों को आपने बता दिया। लेकिन यहां जब इस्लाम का उदय हुआ तो जो राजा हुए इधर के, उन्होंने दूसरे देशों पर आक्रमण करके, जबरदस्ती करके, धर्मांतरण करके इस धर्म को बढ़ाना शुरू किया। और इस नीति का एक पक्ष आपको यह भी देखने को मिलता है कि ज्यादा शादियां होती हैं और ज्यादा बच्चे होते हैं। तो ये अपने धर्म को व्यापक प्रभावशील बनाने का एक कहीं ना कहीं तरीका भी है और ये व्यवस्था हमें इसमें देखने को मिली। इसलिए आज इतने सारे देशों में आपको इस्लाम का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन मैं किसी धर्म विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हम केवल इसके प्रभाव को देखेंगे भारत में। यहां पर देखिए इसके प्रभाव को अगर देखेंगे, सबसे पहले इसका भारत में प्रवेश भी देखेंगे। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, ये अरबी व्यक्ति था, इसका भारत पर प्रथम सफल मुसलमान का आक्रमण हुआ था और इसके आक्रमण के साथ ही भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार भी हुआ। और उसके बाद हम देखें कि जब मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ और मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान साहब को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ गया, तो यहां से भारत में पहली बार इस्लामी साम्राज्य का उदय हुआ और खुले तौर पर इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार, लूटपाट, धर्मांतरण, जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आप सल्तनत काल का समय देखते हैं और जब आप सल्तनत काल का समय देखते हैं तो आपने देखा ही है कि सल्तनत काल के कई सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने सीमाएं, हदें पार कर दी थी, जिसमें आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, है ना, ये ऐसे शासक रहे जिन्होंने तो एक सीमा के बाहर जाकर काम किया। और उसके बाद फिर हमारे देश में हम देखें तो मुगलों का दौर रहा। मुगलों में बाबर ने जो कहानी शुरू की थी वो कहानी अपने चरम पर पहुंच गई औरंगजेब के काल में, जब उसने भयंकर धर्मांतरण करना शुरू किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। तो ये प्रभाव हमारे देश में इस्लाम का इससे स्टार्ट हुआ और इन्होंने हमें प्रभावित नहीं किया, हमें फोर्सफुली इन्होंने क्या करा है? दबाव डाला है। अब इनका प्रभाव हमारे देश में क्या रहा कि महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया मतलब महिलाओं का यहां पर हम बोल सकते हैं कि शोषण प्रारंभ हो गया। महिलाओं में बहुत बड़े स्तर पर पर्दा प्रथा जैसी चीजें आ गई थी। क्या होता था कि जब नवीनतम तौर पर इस्लामिक राजा जो हमारे देश में आए, शुरू हुए थे, आक्रमण करना शुरू किया था, उनकी नजरें जो होती थी वो भारतीय राजाओं की, हमारी प्रजा, हमारी महिलाओं पर होती थी। आते थे और वो क्या करते थे? बलात्कार करने और इस सब चीजों पर ही उतारू हो जाते थे। तो कोशिश की जाती थी कि उनकी नजरें हमारे ऊपर ना रहें। तो ऐसे में हमने महिलाओं को पर्दे में रखना शुरू कर दिया और वो उनकी महिलाओं पर नजर नहीं पड़ने देना चाहते थे, तो उन्होंने उनको पर्दे में रखना शुरू कर दिया। तो ये पर्दा प्रथा और ये सब चीजें यहाँ पर शुरू हुआ हमारे देश में, है ना। और पर्दा प्रथा का जो आरंभ हुआ, ये प्रथा
महिलाओं के लिए बहुत नकारात्मक माने जाने लगी, उनका शोषण हुआ है। यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा भी शुरू हो गई। हालांकि बहुपत्नी प्रथा भारत में पहले से थी, लेकिन उसका स्वरूप जो था वो शोषणकारी नहीं था। यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा में क्या हुआ कि मुस्लिम शासक जिस शासक के ऊपर आक्रमण करते थे, उन शासक के यहाँ पर जितनी भी महिलाएं होती थी, वो महिलाएं शादी के माध्यम से नहीं, चूंकि इन्होंने उस राजा को हरा दिया, उसको जीत लिया, तो जीतने के कारण ही इन सभी जो औरतें होती थी वो इनकी पत्नी बन जाती थी। तो इस प्रकार से एक प्रकार का अलग ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद हम देखें तो विधवा पुनर्विवाह का अंत कर दिया। विधवा पुनर्विवाह जो व्यवस्था हमारे समाज में चलती है, उसका अंत जो होता है वो यहाँ पर हो गया कि भाई पहले क्या था कि विधवाओं का विवाह किसी न किसी रूप में पहले हो जाता था, लेकिन इनके आने के बाद वो विधवा पुनर्विवाह जैसी व्यवस्था अंत हो गई। इसके बाद बाल विवाह जो है वो बढ़ने लगा था। बाल विवाह जैसी कुरीतियां बचने के लिए बहुत छोटी उम्र में शादी कर देते थे बच्चों की, ताकि वो सुरक्षित रहे, बहुत सारी चीजें थी। तो ये बाल विवाह जैसी कुरीति चालू हो गई, और इसी क्रम में दहेज प्रथा जैसी सिस्टम भी चालू हुई। तो ये सभी के सभी जो परंपराएं हमारे देश में समाज में चालू हुई थी, वो मुसलमानों के भारत पर आक्रमण के बाद इनके भारतीय समाज पर प्रभाव के चलते हुई है। इसके अलावा सती प्रथा को भी महत्व दे दिया गया। अगर औरत विधवा हो जाती थी तो वो ये सोचते थे कि अरे यार ऐसे किसी व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए, और फलाना ठिकाना होता था तो वो सती कर देते थे। जिसमें आप लोग देखते हो कि रानी पद्मावती जो है वो देखिए कि जोहर उन्होंने कर लिया। वैसे तो लोग सती कर देते थे, लेकिन ये रानी पद्मावती जो रही, इन्होंने जौहर कर लिया था ताकि वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथों न लगे। तो ये सारे की सारी व्यवस्थाएं जो रही वो हमारे देश में इस्लाम के प्रभाव पर रही। इस्लाम के प्रभाव से भारत में जाति प्रथा कमजोर हुई है। देखिए इस्लाम में प्रारंभ में ये जाति प्रथा जो थी उस पर भी कठोर वो काम किया है। क्या करने लगे कि इस्लाम में लोग बोलते थे कि हमारी तो एक ही व्यवस्था है और तुम्हारे में इतने सारी व्यवस्थाएं हैं। तो एक व्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को ललायित किया, तो जाति प्रथा पर दिखाई पड़ता है। ऊंच नीच का भेदभाव जो है वो कम हुआ। इस्लाम में इस प्रकार का सिस्टम नहीं था पहले, इसलिए कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो जाति प्रथा पर प्रहार हुआ उससे ऊंच नीच के भेदभाव में भी कमी हमें लोगों को देखने को मिली। इसी के बाद हम देखें जातीय कठोरता से धर्मांतरण में वृद्धि हुई। क्या था कि हमारे देश में जाति प्रथा तो चली रही थी, और जाति प्रथा के हमारे देश में कठोर नियम होते थे, और ये कठोर नियम सभी लोगों को स्वीकार्य नहीं होते थे। कुछ लोग इसका विरोध पहले से ही करते चले आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इस्लाम में इस चीज को नहीं देखा, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इस्लाम को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो आज हमारे देश में जो बड़ी संख्या है मुसलमानों की, वो मुसलमानों की बड़ी संख्या धर्मांतरण की हुई संख्या है दोस्तों। कैसे कि उस समय जो जाति कठोरता थी उसके चलते उन्होंने धर्मांतरण उस समय कर लिया। तो उनका मूल जो है वो हिंदू वाला है, लेकिन चूंकि उस समय उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, तब से वो आज भी मुस्लिम के तौर पर चीजें निभा रहे हैं। बेगारी प्रथा और दास प्रथा बढ़ने लगी थी इस समय। मुसलमानों ने भारत में दास प्रथा को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया। दास के लिए एक प्रकार से अलग मंडी बना दी जाती थी, दासों को खरीदा बेचा जाता था, और दास अगर किसी को बना लिया जाता तो वो हर प्रकार से प्रयोग किया जाता था, शोषित होता था, और आजीवन उसको दास के तौर पर कहीं ना कहीं जीना पड़ता था। हिंदुओं में एकेश्वरवाद और निर्गुण ब्रह्म की उपासना शुरू हो गई, और यहीं से आपको भक्ति आंदोलन जो है उसका भी प्रारंभ देखने को मिलता है। क्योंकि इनमें तो एक ही कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था, अल्लाह वाला, और हिंदुओं में जो थे वो बहुत सारे देवी देवता देखने को मिल रहे थे। तो हिंदुओं में इससे एक प्रेरणा मिली कि भाई एक ईश्वर को मानने लगे, और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को भी मानने लगे थे। एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण मतलब आप किसी प्रतिमा के तौर पर साक्षात रूप में भगवान की पूजा करते हैं, और निर्गुण मतलब निराकार ईश्वर की पूजा करने लगते हैं। तो यहाँ से भक्ति आंदोलन शुरू होता है। मीराबाई, कबीर, दादू दयाल, इन सब का दौर शुरू होता है। समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जाता है, और निर्गुण सगुण भक्ति धारा का एक आपको भक्ति आंदोलन देखने को मिलता है। इसका भारत की संस्कृति पर हम लोगों को बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म का क्या प्रभाव देखने को मिलता है संस्कृति में? सबसे पहले तो आपको वेशभूषा में अंतर दिखेगा। हमारे देश में अचकन, शेरवानी, चूड़ीदार पजामा नहीं चलता था, हम धोती कुर्ते वाले लोग हैं। लेकिन मुसलमानों के भारत में आने से अचकन, शेरवानी, चूड़ीदार पजामा जैसी नए जो वस्त्र हैं ये चालू हो गए थे, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए। दूसरी बात है, खान पान में बहुत सारा बदलाव हुआ था। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि कुंभकर्ण को जब जगाया जा रहा है तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए कई सारे सीरियल्स में जलेबी, इमरती खिलाने की भी कहीं ना कहीं समोसा खिलाए दिखाया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इमरती हो, हलवा हो, गुलाब जामुन हो, बालूशाही हो,
जलेबी हो, बर्फी हो, कलाकंद हो, ये सब भारत में मुसलमानों के प्रभाव से चालू हुए थे। पहले से हमारे देश में ये नहीं चलते थे। और मांसाहार का भी बड़े स्तर पर जो प्रचार प्रसार हुआ है वो भी मुसलमानों से हुआ है। अब इसके अलावा हमारे देश में भाषागत तौर पर भी चीजें देखने को मिली। हमारे देश में पहले हम लोगों को वही पाली, प्राकृत, संस्कृत देखने को मिल रही थी भाषा। यहाँ से हमारे देश में उर्दू और खड़ी बोली का भी प्रभाव शुरू हुआ। तो उर्दू और खड़ी बोली मुसलमानों से हमारे देश में प्रभावित होकर आई है। इसी प्रकार से स्थापत्य में भी परिवर्तन आया है। स्थापत्य में जाएंगे तो गुंबद, मेहराब, ऊंची मीनारें और मंदिर तोड़ने की जो परंपरा शुरू हुई है वो भी हमारे देश में मुसलमानों के आने के साथ, इस्लाम के आने के साथ ही शुरू हुई थी। इस्लाम के आने से ये तो ठीक है, परंतु ये मंदिर तोड़ने का बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। भारत की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के लिए जितने भी भारत के शास्त्र रहे उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। भारत के धार्मिक प्रतीक, मंदिर आदि को नष्ट करने का प्रयास किया गया ताकि भारत की संस्कृति नष्ट हो जाए और पूरी तरीके से भारत पर इस्लामिक प्रभाव जम जाए। तो इस प्रकार के सारी चीजें हम लोगों को इस्लाम के भारत में प्रवेश के बाद दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, है ना। और ये मंदिर तोड़ने की जो चरम परिणति है वो हम लोगों को औरंगजेब के समय देखने को मिलती है। आज हमारे देश में कई सारे मंदिरों को पुनः हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कोर्ट में केस करना पड़ रहा है और वो केस जीतने के बाद आपका मंदिर आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये एक अलग प्रकार का सिस्टम हमें हमारे देश में देखने को मिल रहा है, ये भी ध्यान रखें। इस्लाम के और प्रभाव में अगर हम देखें तो ये सब चीजें रही। आज हम केस पे केस देख रहे हैं भारत की कोर्ट में, क्योंकि हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम धर्मनिरपेक्ष छवि के अंतर्गत देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके मंदिर जो मुस्लिम शासकों के समय में तोड़ दिए गए, उसमें आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इंस्पेक्शन करवाते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट में केस जीता जाता है, फिर आप वहां पर दोबारा मंदिर बनाते हैं। तुम्हारे ही देश का, तुम्हारे ही धर्म का, तुम्हारा ही मंदिर किसी और ने तोड़ा, तुम दोबारा अपना मंदिर उसी जगह पर बनाने के लिए इतना टंटा कर रहे हो। ये सिर्फ कहाँ हो सकता है? भारत में ही हो सकता है। उसके बाद अगर आपको कोई ये कह दे कि आप सहिष्णु नहीं हैं तो फिर तो आपको समस्या होनी चाहिए। खैर, पश्चिम का प्रभाव भी हम लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा। बौद्ध धर्म का प्रभाव देख लिया, इस्लाम का प्रभाव देखा, अब हम लोग पश्चिम का प्रभाव देखेंगे। पश्चिम के प्रभाव की जब बात करेंगे तो ध्यान रखिए कि सन 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर भारत आती है 1608 में पहली बार। कैप्टन हॉकिंस कंपनी के एक प्रतिनिधि के तौर पर भारत आया। उसके बाद भारत में इनका दौर शुरू हो गया और ये प्रारंभ में एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर हमारे देश में आकर कामकाज करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखें तो सबसे पहले हम लोगों को 1757 में, फिर 1764 में यहां पर बक्सर और यहां पर प्लासी का युद्ध हम हारते हैं। हालांकि वो हारे भी तो हमारे देश के कुछ गद्दारों की वजह से, धोखे के कारण, लेकिन यहाँ पर प्लासी और यहाँ पर बक्सर की हार हुई और बंगाल जो है वो पहली बार कोई प्रदेश ऐसा बन गया जहां पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो गया और बंगाल से ही अंग्रेजों की भारत विजय का शुरुआत भी हुआ। तो वो कंपनी जो पहले व्यापारिक उद्देश्य से आई थी वो अब भारत में अपनी राजनीतिक जमीन प्राप्त कर चुकी थी और अब वो भारत का पूरी तरीके से शोषण करके ब्रिटेन को आधुनिक बनाना चाहती थी, डेवलप करना चाहती थी और भारत की स्थिति को गंभीर करना चाहती थी। ये सिलसिला 200 सालों तक हमारे देश में चलता रहा। 1947 तक, जब तक हमको आजादी नहीं दे दी गई तब तक हम लगातार अंग्रेजों के शोषण से पीड़ित होते रहे और लगातार हम हमारी चीज को प्राप्त करने के लिए लड़ते चले गए थे। क्लियर है? अब यहां जो अंग्रेज आए वो 200 साल तक हमारे देश में रहे और 200 साल तक जब हमारे देश में वो रहे तो उन्होंने हमारे समाज को भी प्रभावित किया, उन्होंने हमारी संस्कृति को भी प्रभावित किया, उन्होंने हमारी राजनीति को भी प्रभावित किया, उन्होंने हमारे धर्म को भी प्रभावित किया, उन्होंने हमारे हर एक सेक्टर को प्रभावित किया, जिसमें सबसे बड़ा प्रभाव दोस्तों हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। हमें 1947 में आजादी के समय तक गरीबी, भुखमरी, अकाल, बेरोजगारी का देश अगर किसी ने बनाकर छोड़ा था तो वो अंग्रेजी थे। ये लगातार 200 सालों के शोषण के बाद हमारे समाज पर अंग्रेजों का प्रभाव न रहता ये हो ही नहीं सकता था। जब इतने सालों तक लगातार हमको प्रभावित करने का प्रयास किया तो हमारे समाज में अंग्रेजों की कई सारी चीजें जो रही वो आ गई थी। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट रूप से समझिए कि जब हम 1813 के समय पहुंचते हैं तो 1813 के समय से भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। क्या हुआ था? इसके पहले भारत में जो ईसाई धर्म है इसके प्रचारक आते थे
और इसके प्रचारक आते थे तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। भाई भारत इतनी बड़ी जनसंख्या का देश था, उसमें कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज आकर बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते थे और सारे के सारे अंग्रेजों को भारत वो ला भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, भारत में एक नीति लगा दी। क्या नीति लगा दी कि यूरोपीय पुरुष भारतीय महिला से शादी करेगा, जो बच्चे होंगे वो यूरोपीय होंगे और वो यूरोपीय पद्धति से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचारक कर दिए और भारत के जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनका धर्मांतरण करना शुरू कर दिया और भारत में ही ईसाइयत को इन्होंने पैदा करना शुरू कर दिया। यहां से ईसाई धर्म का प्रभाव प्रचार भारत में बढ़ा, इनकी संख्या बढ़ती चली गई और उसके बाद ईसाई मिशनरी जो थे उनको कानूनन रूप से मान्यता भी इस समय दे दी गई। और तो और 1833 के बाद से हम देखते हैं तो भारत में मैकाले मिनट की व्यवस्था देखने को मिलती है और अंग्रेजी शिक्षा भारत में आ जाती है, जिसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को उस रंग में रंग दिया जाए कि ये कभी भी आजादी के बारे में सोचे ही ना, ये इस चीज को सोचने लगे कि अंग्रेज हमारे हित में है और भारत में ही वो एक मध्यम वर्ग तैयार करना चाहते थे जो उनकी नीतियों को भारत में लागू करने में मदद कर सके, क्लर्क वर्ग तैयार करना चाहते थे। तो इन सभी उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा हो, धर्मांतरण, ये सब भारत में इन्होंने किया, जिसका भारत के समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा प्रभाव था संयुक्त परिवार का विघटन। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत में संयुक्त परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और संयुक्त परिवार की जो विशेषता है उसमें विघटन हो गया किसके बाद, जब अंग्रेज भारत में आकर अपने सामाजिक व्यवस्था को लागू कर देते हैं। आज हमारे देश में संयुक्त परिवार की जगह पर एकल परिवार को महत्व दिया जाता है, क्लियर। इसके अलावा मुखिया का नियंत्रण का खत्म हो गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ गई है। जब संयुक्त परिवार की जगह पर एकल परिवार आता है तो एकल परिवार में स्वतंत्रता ज्यादा अच्छी लगती है। जब छोटे छोटे से परिवार हो जाते हैं तो घर के जो शीर्ष मुखिया होते हैं, दादाजी या पिताजी, उनके लेकर कोई सुनता नहीं है, ज्यादा सब अपनी मर्जी का काम करना चाहते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली। इसके बाद हम लोगों को स्त्री पुरुष समानता पर जोर देखने को मिला। ये एक सकारात्मक पक्ष में देखने को मिलता भारत के समाज पर अंग्रेजों के आने का। क्या कि स्त्री और पुरुष में जहां पहले भारत में असमानता थी, स्त्रियों को घर में बिठाने वाला समझा जाता था और पुरुषों को बाहर का व्यक्ति समझा जाता था कि तुम घर में रहोगी, घर का काम करोगी, इसलिए स्त्रियों को पढ़ाने पर, उनके किसी भी प्रकार के विकास पर ध्यान नहीं देते थे, केवल और केवल एक उपभोग की वस्तु समझ लिया जाता था स्त्रियों को। तो उस विचारधारा में बदलाव आया किसके बाद, अंग्रेजों की इस व्यवस्था के बाद। तो स्त्री पुरुष समानता पर जोर अगर दिया गया है तो ईसाई प्रभाव के बाद आया है। जातिगत नियम और छुआछूत शिथिल हुए हैं। देखिए क्या था कि अंग्रेजों के आने के पहले या अंग्रेजों के समय भी बहुत लंबे समय तक जातिवाद और छुआछूत जैसी धारणा भारतीय समाज में बहुत ज्यादा घर कर गई थी। आपके लिए जाति सब कुछ हो गई थी, धर्म सब कुछ हो गया था और छुआछूत इस कदर होती थी कि अगर किसी निम्न समझे जाने वाले जाति की परछाई भी आप पर पड़ जाती थी तो आप आपका शुद्धिकरण करते थे। जातियों के घर अलग कर दिए जाते थे, खान पान अलग कर दिया जाता था और बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। तो घनघोर शोषण होता था निम्न जातियों का। ये अगर कम हुआ है तो अंग्रेजों की इस पश्चिमी प्रभाव के कारण हुआ है। तो जातिगत नियमों में और छुआछूत की व्यवस्था में कमी अगर आई है, सकारात्मक बदलाव अंग्रेजों के कारण हुआ है। वंशानुगत व्यवस्था का अंत हुआ है अंग्रेजों के समय से। क्या होता था कि जाति प्रथा के नियमों के अनुसार पुत्र को अपने पिता के व्यवसाय को कंटिन्यू करना होता था, उस पर एक सामाजिक दबाव होता था, जातिगत नियमों का दबाव होता था कि वो अपने पिता के व्यवसाय को कंटिन्यू करे, वो किसी दूसरे दृश्य में जाकर काम नहीं कर सकता था और इसी वजह से जो योग्यता है, कुशलता है, वो पीछे रह जाती थी। इसका जो प्रभाव हुआ है वो प्रभाव ये हुआ कि हमारे देश में योग्यता का इंपॉर्टेंस कम हो गया था। योग्य व्यक्ति साइड में ही रह जाते थे, उनको महत्व भी नहीं दिया जाता था, जिसके चलते विकास नहीं हो पाता था। जब वंशानुगत व्यवसाय का और व्यवस्था का अंत कर दिया गया तो अब कुशलता को, योग्यता को महत्व देने की व्यवस्था में देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से अंतर जातीय विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमको देखने को मिलता है। जातिगत नियम इतने कठोर होते थे कि एक जाति का दूसरी जाति में विवाह नहीं हो सकता था। तो अंतर जातीय विवाह जो है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके बाद कुरीतियां जो हमारे देश में चलती थी, सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह ना हो, या फिर हम बाल विवाह की बात करते हैं, ये सारी पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां अंग्रेजों के इस सिस्टम के आने के बाद हमारे देश में कम हुई। तो कुरीतियों में कमी आने का बहुत बड़ा आधार हमें देखने को मिलता है अंग्रेजी व्यवस्था। भवन निर्माण की गोथिक शैली जो है, याद रखिएगा, ये गौथिक शैली जो है ये अंग्रेजों के आने के बाद चालू हुई। आप देखिए लुटियन जोन जो दिल्ली का है,
आप कलकत्ता को देखिए, आप बंबई के निर्माण को देखिए, मद्रास के निर्माण को देखिए, इसमें आपको यूरोपीय पद्धति पर भवन निर्माण दिखाई पड़ेगा। तो ये भवन निर्माण की जो नई शैली है ना, ये नई शैली अंग्रेजों के आने के बाद आई। जैसे गुंबज, मेहराब, मीनार जैसी व्यवस्था इस्लाम के लोग लेकर आए भारत में, ये कहा जाता है, वैसे ही ये शैली जो थी वो हमारे देश में कौन लेकर आए? अंग्रेज लेकर आए थे। ठीक, इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भारत की जर्जर कर दी गई। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना जर्जर कर दिया था कि इसकी क्या सीमा का है। भारत का हर प्रकार से शोषण किया, भारत को एक कच्चे माल का प्रदेश बनाकर रख दिया, कृषि पर आधारित व्यवस्था के तौर पर झोंक दिया। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लगा दी गई, वहां की इंडस्ट्रीज के लिए जो कच्चा माल जरूरत पड़ता था वो भारत से लेकर जाते थे। इस प्रकार से भारत के विकास को अवरुद्ध कर दिया गया। छोटे मोटे कुछ कारखाने लगाए गए, वो भी नाम के लगाए गए, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उसका प्रेशर भी आया, और कुछ चीजों की भारत में अंग्रेजों को जरूरत थी, इसलिए वो भारत में ही उनका उत्पादन करना चाहते थे। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे देश में अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से रेलवे, डाक आदि की व्यवस्था हमारे देश में आई थी। हालांकि आपसे कहा जाता है कि पहली रेल जो है वो मुंबई ठाणे के बीच में 34-35 किलोमीटर चलाई गई थी 1853 में डलहौजी के बीच में, लेकिन ये कथन गलत भी है। ये कथन गलत भी है। भारत में पहली रेल जो है वो 1853 में मुंबई ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के आसपास चलाई गई थी, लेकिन ये पहली नहीं थी, ये दूसरी रेल थी। पहली रेल दरअसल बंगाल में चलाई जानी थी। जब वो रेल के डब्बे वगैरह सब लेकर आ रहे थे तो वो समुद्र की एक दुर्घटना में वो डब्बे भारत तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से वो रेल का परिचालन नहीं हो पाया। वरना पहली रेल की व्यवस्था तो बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिल रही थी, और ये सेकंड थी जो हमें कहां देखने को मिलती है? मुंबई ठाणे के बीच में। लेकिन चूंकि अभी ये फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से है, वो चीजें आपके सामने क्लियरली नहीं आती, इसलिए आप ये समझते हो कि पहली रेल कहां चली थी? मुंबई ठाणे के बीच में। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और अंग्रेजियत को भारत में स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिससे कि यह व्यवस्था बन रही थी कि अंग्रेजी शिक्षा अगर भारतीय पालेंगे तो अंग्रेजों के साथ वो उस प्रकार से नहीं बर्ताव करेंगे कि उनको हर से बाहर भगाना है, अंग्रेजों को अपने लिए जरूरत के हिसाब से मान लेंगे। और ऐसा हुआ भी। राजा राममोहन राय जैसा एक ऐसा पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्ग था जो पश्चिम की शिक्षा के चलते अंग्रेजों को अपना हितैषी मानता था, और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत से जाए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भारत के हित में मानने वाले लोग तैयार किए अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों ने। तो ये पश्चिम की शिक्षा पर भारत पर प्रभाव था। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हिंदू धर्म का प्रभाव। अब मैंने ईसाइयत की बात की हो, बौद्ध धर्म की बात की हो, इस्लाम की बात की हो, ये ऐसे धार्मिक व्यवस्था देखने को मिले जिसका उद्भव किसी ना किसी के द्वारा किया गया है। अब हम ऐसे धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो चीर काल से चला आ रहा है, आदि काल से चला आ रहा है। ये इसकी प्राचीनता को लेकर आप ये कहते हो कि 5000 साल पुरानी व्यवस्था है, लेकिन इसके चालू होने के आरंभिक बिंदु का साक्ष्य ढूंढना बहुत कठिन है। ये दुनिया का प्राचीनतम, सबसे सहिष्णु, सबसे व्यवस्थित धार्मिक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, और इस धार्मिक व्यवस्था का भारतीय समाज पर बहुत बड़ा हमारे प्रभाव भी देखने को मिलता है। सभी प्रकार से हम इसका प्रभाव देखते हैं, और इसका प्रभाव पता है किस प्रकार का है? इसका प्रभाव ऐसा है जो स्थायित्व वाला है। हमारे देश में प्राचीन काल से लेकर अभी तक हर धर्म के लोगों का आक्रमण हुआ और उनका आना, सब कुछ चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन हिंदू धर्म का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि लोग इस व्यवस्था से हटना ही नहीं चाहते, और जो कोई व्यक्ति पहले हट गया होगा किसी वजह से, वो पुनः इसमें परिणित हो रहा है। तो ये हिंदू धर्म की विशेषता है। इस धर्म की, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि धर्म किसी पर जबरदस्ती लादा नहीं गया है। इसको किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हिंदू धर्म में विशेषता ही कुछ ऐसी है, बात ही कुछ ऐसी है, जब कोई भी धर्म का व्यक्ति इस धर्म के बारे में जानता है, इसके अर्थ को समझता है, इस धर्म को समझता है, तो वो अपने आप हिंदू धर्म में अपने आप को शामिल कर लेता है, इसको फॉलो करने लगता है। ये धर्म की विशेषता है। हम किसी पर आक्रमण करके, जबरदस्ती धर्मांतरण करके किसी को हिंदू नहीं बनाते। हमारी विशेषताओं से प्रेरित होकर कोई हिंदू बनता है। ये हिंदू धर्म की कहीं ना कहीं विशेषता, और ये भारतीय समाज पर देखिए आपको कैसे दिखाई पड़ेगी कि आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। हिंदू धर्म हमेशा कहता है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए आपकी आत्मा की पवित्रता होनी जरूरी है, और इंसान उसके कर्म के हिसाब से बनता है। तो कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। ठीक इसी प्रकार से हिंदू धर्म में आपको 4 पुरुषार्थ
4 आश्रम, 5 ऋण सिद्धांत, ये दिखाई पड़ते हैं जो जीवन की एक व्यवस्थित पद्धति को स्थापित करते हैं और ये आपके जीवन के लक्ष्य को भी निश्चित करते हैं, आपके जीवन की व्यवस्था को संतुलित करते हैं और आपको एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर स्थापित करने का काम यही करते हैं। ठीक है, 4 पुरुषार्थ आपके जीवन के लक्ष्य होते हैं जिसमें मोक्ष अंतिम लक्ष्य माना जाता है। 4 आश्रम इस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के वो रास्ते होते हैं जिनको आपको पाना है। इसके बाद 5 ऋण हैं, ये आपके एक प्रकार से कर्तव्य हैं जिनको आपको मरने से पहले करके जाना ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो मोक्ष अंतिम लक्ष्य माना जाता है। मोक्ष अंतिम लक्ष्य के साथ साथ निष्काम कर्म की प्रेरणा दी जाती है। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, सीधे कहा जाता है कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए और एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उस पर बिना कुछ सोचे समझे सीधे टारगेट करके काम तक चले जाइए। निष्काम कर्मयोग की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। दूसरों के कल्याण हित को संरक्षित करने का साहस भरता है कौन? हिंदू धर्म। आप हिंदू धर्म में दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं। जब ईसाई भारत में आए थे ना, शोषण कर रहे थे। जब इस्लाम भारत में आया था तो जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा था, शोषण कर रहा था। लेकिन हिंदू धर्म दूसरों के कल्याण की बात करता है, दूसरों के हित की बात करता है कि यार दूसरों को महत्व देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हिंदुओं में दया की, सहानुभूति की, सेवा की भाव है। मानवीय गुण का जो समावेश है वो हमें हिंदुओं में दिखाई पड़ता है। वरना जब ये लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे तभी इनको मार के भगा दिया जाता। लेकिन वो दया, वो सहानुभूति, वो सेवा भाव हमारे भीतर रहा कि हमने सबको अपनाया, हालांकि सबने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा है। सामाजिक एकता बनाए रखने में योगदान देती हिंदू, क्योंकि अनेक त्योहार हमें, जैसे हम होली की बात करें, दिवाली की बात करें, ये त्योहार ऐसे हैं जो पूरे भारत में होते हैं। सभी एकजुट होकर इन त्योहारों को मनाते हैं। ये सामाजिक एकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हमारी एकता का आधार भी होते हैं हमारे पर्व। ये सिर्फ हिंदू में हम लोगों को देखने को मिलता है और कहीं नहीं। इसके अलावा हम लोगों को आनंद और मनोरंजन के महत्वपूर्ण साधन इन त्योहारों के माध्यम से मिलता है। सामूहिक तौर पर आप जैसे गरबा करते हो, गणेश उत्सव करते हो, सब आपको आनंद और अनुभव कराते हैं। व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल देते हैं। आपको आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है, आपको पुरुषार्थ देखने को मिलता है जो आपके व्यक्तित्व को बेहतर करने की तरफ लेके जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपकी आचरण की शिक्षा व निर्देश आपको दिए जाते हैं। संस्कार जो 16 हैं उससे आपको बेहतर आचरण की शिक्षा दी जाती है। तो ये हिंदू धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव रहा। अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर दूसरे धर्मों पर आपने बहुत ज्यादा बोला लेकिन हिंदू धर्म के प्रभाव पर कम बोला। भाई आप हिंदू धर्म में परिणित हो, आपको उसकी विशेषताएं पता है और उसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें शोषण नहीं है। दया, करुणा, सहानुभूति की इसमें भावना है। इस आधार पर आप इसको आसानी से समझते हैं। जबकि दूसरे जो धर्म आए वो दूसरे देशों से हमारे देश में आए। हिंदू धर्म हमारा खुद का है, यहीं पर जन्मा है। लेकिन बाकी के धर्म जो है वो दूसरे देशों से हमारे पास आए हैं और उन्होंने हमें अपनाया नहीं है। वो आज भी अपने आप को हमसे अलग ही मानते हैं। क्लियर है? आप देखिएगा हर दूसरे धर्म के व्यक्ति में एक अपनी अलग विचारधारा मौजूद होगी जो अपने आप को भारत से अलग मानता होगा। इसके कई सारे साक्ष्य भी आपको समय समय पर देखने को मिले हैं। तो उन धर्मों में कमी, सब चीजों पर डिस्कस किया, किस प्रकार से भारतीय समाज को इन्होंने प्रभावित किया, सब पर लंबे डिस्कशन के बाद अब ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग आश्रम व्यवस्था पर बात करेंगे। जीवन के 4 आश्रम किस प्रकार से क्या है उसकी व्यवस्था, उसको देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।